हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ विद राकेश छोकर। दोस्तों, अगर आप किसी भी हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने मैथ का सेक्शन पढ़ना है तो मैंने एक सफलता बैच शुरू कर रखा है जिसमें मैंने 8 से 10 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। अगर वो चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सफलता बैच करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस सीरीज में कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको रेशियो का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ये चैप्टर चुटकियों में हो जाने वाला है। एग्जाम में अगर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलता है तो ये बिल्कुल एक बोनस नंबर है। इसके थोड़ी सी बेसिक की बात करते हैं। इसका आपका पूरे चैप्टर का एक ही फार्मूला है। सबसे पहले क्या है, आपको शब्द से ही पता चल रहा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ये है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब क्या है, जब कोई बिजनेस करता है तो सबसे पहले वो बिजनेस में अपनी तरफ से पैसा लगाता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। इसमें बार बार लिखा मिलेगा ए इन्वेस्टेड रुपीज इतना, बी इन्वेस्टेड रुपीज इतना। ये जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं इसी को हम बोलते हैं कैपिटल। तो वो कुछ कैपिटल लेके आएगा, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए मैंने 1 मिनट के लिए एक्स अमाउंट मान लिया। दूसरा, अब आपने पैसा लगा दिया। अब दूसरा चीज डिपेंड करेगा कि आपने पैसा कितने समय के लिए लगाया है। भाई, आपने पैसा इन्वेस्ट किया। जो हम प्रॉफिट शेयर देखते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आज आपने बिजनेस लगाया और कल को आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने लग जाओगे। तो उसके लिए ज्यादातर हम साल में एक बार लास्ट में अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि हमने एक साल में जितना बिजनेस किया तो हमें प्रॉफिट कितना आया है। तो कहने का मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया था कितने टाइम के लिए, एक साल के लिए। तो इसमें कुछ भी टाइम हो सकता है। मैंने 1 मिनट के लिए वाई मान लिया, 12 महीने हो सकते हैं, 9 महीने हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं। वो क्वेश्चन में आपको दिया मिलेगा। अगर नहीं दिया मिलेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि पैसा एक साल के लिए लगाया है। अब आपने पैसा लगा दिया, ये समय के लिए लगा दिया। तो अब आता है आपका प्रॉफिट शेयर। अगर दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है। ए ने पैसा लगाया एक्स, बी ने पैसा लगाया जेड, और उसने टाइम के लिए लगाया पी टाइम के लिए। वो कुछ भी हो सकता है। अब जो आपका प्रॉफिट शेयर होगा ना, वो हमेशा ही इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। आपने कितना पैसा लगाया है और कितने टाइम के लिए लगाया है। कहने का मतलब ए ने एक्स पैसा लगाया है वाई टाइम के लिए और बी ने जेड पैसा लगाया है पी टाइम के लिए। जो यहां से जो रेशो निकल के आएगा ना, वही उनका प्रॉफिट शेयर है। बस ये एक ही फार्मूला है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिट शेयर होता है ना, वो बराबर होता है कैपिटल, आप कितना पैसा लेके आए, मल्टीपल टाइम, कितने समय के लिए लेके आए। बस किसी भी बंदे का आपको प्रॉफिट शेयर निकालना है, वो कितना पैसा लेके आया और कितने समय के लिए लेके आया। अब ये फार्मूला यूज होगा। ज्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहां पर टाइम या तो दिया नहीं होगा या फिर टाइम इक्वल होगा। अगर टाइम इक्वल हो या ना दिया हो, ऐसी सिचुएशन में आपका क्या रहेगा, जो प्रॉफिट शेयर रहेगा ना, वो जो जितनी कैपिटल लेके आए ना उतना ही उसका प्रॉफिट होगा। क्योंकि टाइम क्वेश्चन में या तो गिवन नहीं है या फिर टाइम बराबर है। अगर बराबर है हम तो भी नहीं लेंगे, और अगर टाइम गिवन नहीं है तो जो आप कैपिटल लेके आओगे उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। बस इतना ही बेसिक था। बाकी सारी चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अगर आपने मेरी पिछली क्लासें देखी हैं तो आपको पता होगा मैं सारे क्वेश्चन ऐसे डिजाइन कर देता हूं कि जो जो आपको पता होना चाहिए हम क्वेश्चन के थ्रू पता करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश कर सकते हो। इसी फार्मूले के थ्रू सारे क्वेश्चन आपके निकलेंगे। अब जो पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 3:8। भाई, ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया, कैपिटल लेके आए 3:8 में। एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी कैपिटल आई है उसका भी आपने रेशियो बनाना है। यहाँ पर रेशियो दे रखा है, अगर अमाउंट दे रखा होता तो भी हम रेशियो ही निकालते, क्योंकि प्रॉफिट शेयर हमने हमेशा ही रेशियो में ही पता करना होता है। प्रॉफिट शेयर हमारा रेशियो में ही होता है। जिस कैपिटल में और टाइम में पैसा आता है उसी रेशियो में हम प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो अब ये पूरा चैप्टर आपका रेशियो के साथ ही चलेगा। अब आगे बोला गया है, सी जॉइंड देम आफ्टर 4 मंथ। भाई, ये इतना पैसा लगा कि इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया था, उसके बाद फिर सी आ गया 4 महीने के बाद। और सी क्या कह रहा है,
सी joined them after 4 months with an amount equal to 3/4 of the B. बी जितना पैसा लेके आया था ना उसका 3/4 4 महीने बाद सी भी लेके आया। 8 का 3/4 तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 यानी कि वो लेके आया 6 यूनिट पैसा। अब फिर आगे बोला गया व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ सी गोट 48,000 एज हिज शेयर। भाई आपसे पूछा गया है कि एक साल के बाद उनका कुल प्रॉफिट शेयर बताओ कितना हुआ है, जबकि सी को उस प्रॉफिट में से 48,000 मिला है। पहले तो आप एक लाइन समझेंगे कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो एक साल के बाद किया है। अब एक साल के बाद का अर्थ क्या है, पहले तो ये बताइए सी ने पैसा कितने समय के लिए लगाया है। सी जो है बिजनेस के स्टार्टिंग में नहीं आया था, सी ने जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना उसके 4 महीने के बाद वो आया था, और हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं एक साल के बाद यानी कि 12 महीने के बाद कर रहे हैं, लेकिन पहले 4 महीने वो था नहीं तो उसने पैसा 8 महीने के लिए लगाया है। अब ए और बी ये दोनों तो बिजनेस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आए थे, बिजनेस इन्होंने शुरू ही किया था, तो इन्होंने पैसा 12 के 12 महीने लगाया है। जो आपका प्रॉफिट शेयर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कैपिटल मल्टीपल टाइम। अगर ए का प्रॉफिट शेयर निकालना है तो उसने कैपिटल लगाई थी 3 यूनिट और टाइम है आपका 12 यूनिट, इन दोनों को गुणा करके ए का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। ऐसे ही बी का निकाल सकते हैं, ऐसे ही सी का। अब आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप किसी वैल्यू को रेशियो में रखते हो ना तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इनको देख रहा हूं तो ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इन सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 3 12 4 3 12 4 दूनी 8। अब ये ऊपर वाला रेशियो नहीं लेंगे, हम ये रेशियो लेंगे। अब हमने क्या करना है, सबका प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए इनको आपस में मल्टीपल करना है। 3 3 जा 9 ए का शेयर, 8 3 जा 24, 6 2 जा 12, ये आ गया है उनका प्रॉफिट शेयर। ये भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया। 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 चौके 12, ये आ गया है उनका प्रॉफिट शेयर। अब हमने क्या करना है, जब प्रॉफिट शेयर आ जाता है ना तो ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना है। यहां से मुझे समझ आया ए का प्रॉफिट में हिस्सा है 3 यूनिट, बी का 8 यूनिट और सी का 4 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है सी को तो प्रॉफिट में से 48,000 रुपए मिले थे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 48,000 रुपए है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12,000। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो ना आप, इसके बाद क्वेश्चन में जो भी आपने निकालना है जो यहां रखोगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ए का शेयर पूछा होता तो 3 यूनिट का मान निकाल लेते, अगर बी का शेयर पूछा होता तो 8 यूनिट का मान निकाल लेते, लेकिन आपसे पूछा है कि व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, उन तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना बना है बिजनेस में। तो टोटल जोड़ लेंगे हम इसका, 8 और 3 11 और 4 15, तो आपने 15 यूनिट का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा ₹12,000 मल्टीपल 50। 12 और 15 गुणा करेंगे तो 180 और 3 जीरो पहले ही थी, तो ये होगा आपका 1,80,000। आपका ऑप्शन है फोर्थ। आपको समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन रेशियो ऑफ 4:5। ए और बी ने इन्वेस्ट किया 4:5 में, तो ये हमारी कैपिटल है। फिर आगे बोला गया है आफ्टर 10 मंथ बी लीव्ड द बिजनेस, 10 महीने बाद बी ने बिजनेस छोड़ दिया। आफ्टर विड्रॉइंग हिज इन्वेस्टमेंट, अपने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट निकाल के लेके चला गया वो। उसके बाद बोला इन द फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद, द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट ऑफ 49,000, 1 साल के बाद जो प्रॉफिट आया निकल के वो आया 49,000। व्हाट इज द बीज रेशियो ऑफ दिस प्रॉफिट, बी का शेयर बताना है। देखिए पहले तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि वो तो 10 महीने के बाद पैसा लेके चला गया, उसका क्या प्रॉफिट शेयर। देखिए जो प्रॉफिट आया है वो 1 साल के बाद आया है, उसका पैसा 10 महीने तक तो रहा है ना, 10 महीने के बाद उसने निकालना है। तो यहां पर अगर मैं टाइम की बात करूं ना तो ये देखो ए ने तो बिजनेस शुरू किया था, जब स्टार्टिंग में पैसा लगाया था तभी से था वो, और साल के लास्ट तक रहा है, तो वो तो 12 के 12 महीने रहा है।
लेकिन बी 10 महीने के बाद अपना पैसा निकाल के लेके चला गया, इसका मतलब उसका पैसा व्यापार में सिर्फ 10 महीने रहा, तो ये ले लिया है 10। ये रेशियो में है, अगर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो ठीक है, अदरवाइज इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 छीकी 12, 2 पंजे 10। प्रॉफिट शेयर कैसे निकलता है, आपको पता है प्रॉफिट शेयर का एक ही फार्मूला है, जो जितनी कैपिटल लेके आया है और जितने टाइम के लिए लेके आया है। तो 4 छीका 24, 5 5 25। इस तरीके से ए का प्रॉफिट शेयर है 24 यूनिट और बी का है 25 यूनिट। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला गया जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ना वो 49,000 हुआ है, और यहां से अगर मैं कुल प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो 49 यूनिट आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा 49 यूनिट जो है ना वो 49,000 रुपए के बराबर है। एक यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो जैसे ही यूनिट कम होती है तो उधर जाके भाग हो जाता है, 49 से इसको भाग किया तो 1000 रुपीज आ गया है आपके पास। अब आपने क्या निकालना था, आपने निकालना था बी का शेयर, वो है 25 यूनिट, तो 25 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो 1000 को 25 के साथ गुणा करेंगे तो बी का शेयर जो है वो 25,000 रुपये आ जाएगा। आपका ऑप्शन है पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे भाई, हर वो चीज जो आपको पता होनी चाहिए इन सारे क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगी आपको। इतने क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं जो आपका एग्जाम में इस चैप्टर का लेवल होता है। ए बी एंड सी इन्वेस्ट टू स्टार्ट रेस्टोरेंट। ए बी सी ने इन्वेस्ट किया है एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए। द टोटल इन्वेस्टमेंट वाज ₹3 लाख। अब की बार अलग अलग से उनका अमाउंट नहीं बताया, ये बता दिया जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, टोटल कैपिटल है वो है आपकी ₹3 लाख। फिर आगे बोला गया है बी इन्वेस्टेड 50,000 मोर देन ए। बी ने जो पैसा लगाया ना वो ए से 50,000 रुपए ज्यादा है। फिर आगे बोला गया है सी इन्वेस्टेड ₹25,000 लेस देन बी। सी ने बी से 25,000 रुपए कम लगाए हैं। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज ₹14,400। अगर 14,400 रुपए साल के लास्ट में प्रॉफिट हुआ है, देन व्हाट इज सी शेयर ऑफ द प्रॉफिट। सी का शेयर क्या है प्रॉफिट में। देखिए पहले आपको कैपिटल अलग अलग से बता रखी थी, वहां से हम डायरेक्टली रेशियो देख रहे थे। अब की बार आपको तीनों की कैपिटल अलग अलग नहीं बताई है, एक कंपैरिजन बता रखा है और टोटल कैपिटल बताई, तीनों ने मिलके तो 3 लाख लगाई है। क्वेश्चन में बोला गया है 3 बंदों ने बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाया है 3 लाख रुपए। अब वो मुझे ये नहीं पता ए ने कितना लगाया है, बी ने कितना लगाया है, सी ने कितना लगाया है, लेकिन ये बोला है कि बी ने है ना ए से 50,000 रुपए ज्यादा लगाया है, फिर सी ने बी से 25,000 रुपए कम लगाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बी के अमाउंट का कंपैरिजन एक बार तो ए के साथ हो रखा है, एक बार सी के साथ हो रखा है। ऐसे में बी का दोनों के साथ कंपैरिजन हुआ है ना, तो मैं मान लूंगा कि बी ने जो पैसा लगाया था ना वो x रुपए लगाया था। अब पहले लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि बी ने ए से 50,000 रुपए ज्यादा लगाए हैं, तो ए ने कितने लगाए हैं, ए ने इससे 50,000 कम लगाए हैं। ये हो गया आपका ए का शेयर। क्वेश्चन में बोला गया है सी ने है ना बी से 25,000 रुपए कम लगाए हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका x माइनस 25,000। इस तरीके से हमने तीनों का कैपिटल निकाल दिया। अब इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए, तो मैंने इनको जोड़ दिया और 3 लाख के बराबर कर दिया। दिख रहा है ना भाई, हाँ। अब इनको मैं जोड़ रहा हूं x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, माइनस का 50,000 माइनस का 25,000 माइनस का 75,000, उधर है आपका 3 लाख। ये माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर आ गया 3,75,000। 3 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया है 1, 3 पंजे 15। x की वैल्यू जो है ना वो 1,25,000 आ गई है। तो x आपने क्या माना था, x माना था आपने b की इन्वेस्टमेंट, यानी कि b की इन्वेस्टमेंट है 1,25,000। अब बात करते हैं सी की इन्वेस्टमेंट। सी की इन्वेस्टमेंट थी ना बी से 25,000 कम थी, यानी कि इस अमाउंट से 25,000 कम, यानी कि सी की थी 1 लाख। बी की इन्वेस्टमेंट जो है ना ए से 50,000 ज्यादा थी, तो इसमें से 50,000 कम कर दिया तो ये आ गया है 75,000। सबसे पहले तो हमने क्या किया, उन तीनों की इन्वेस्टमेंट निकाली अलग अलग। क्यों निकाली,
भाई प्रॉफिट शेयर हमें तभी तो पता चलेगा वो पैसा कितना लेके आए हैं, तभी तो प्रॉफिट बांटेंगे हम उनका। अब ये टोटल अमाउंट आ गया है, इसको हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे। मैंने बताया था यहां पर टाइम भी, प्रॉफिट शेयर भी, कैपिटल भी आपने हमेशा रेशो में रखनी है। इनको रेशो में कन्वर्ट करते हैं, 3 जीरो कट गए हैं। अब ये कट रहा है 25 से, 25 3 75, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। जहां इतनी बड़ी वैल्यू थी, अगर मैंने कैपिटल रेशो में ली तो बहुत छोटी वैल्यू आ गई, इसीलिए हम इसको रेशो में रखते हैं। अब आगे बोला गया था कि भाई पैसा तो पूरा 1 साल के लिए लगाया है और तीनों ने 1 साल तक ही पैसा लगाया है। मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जहां पर टाइम बराबर होगा या दिया नहीं होगा तो वहां पर जो प्रॉफिट बटेगा ना, जितनी उनकी कैपिटल है ना, उसी रेशो में बटेगा। अब यहां पर तीनों ने पैसा 12-12 महीने तक ही रखा है, 1 साल तक ही रखा है, तो यहां पर टाइम को गुणा करने की कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि टाइम बराबर है। जहां टाइम बराबर होगा वहां पर जो आपका प्रॉफिट शेयर होगा ना, आपका कैपिटल ही प्रॉफिट शेयर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ए का प्रॉफिट है 3 यूनिट, बी का प्रॉफिट शेयर 5 यूनिट और सी का प्रॉफिट शेयर 4 यूनिट। अब क्वेश्चन में बोला गया था जो टोटल प्रॉफिट है ना वो 14,400 है। यहां मैं यूनिट में जोड़ रहा हूं तो 5 और 3 8 और 4 12 यूनिट है, तो हमारी 12 यूनिट जो है ना वो 14,400 के बराबर है। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 12 से इसको भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 1 यूनिट का मान आ गया 1200 रुपए। आपसे पूछा था सी का शेयर, सी का शेयर है आपका 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान निकाल देंगे, 12 गुणा 4 4800 रुपये आ जाएगा आपका सी का शेयर। आपका ऑप्शन है दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन रेशो 2:3:5। कैपिटल का रेशो दे दिया पहले ही, ए बी और सी का, वो है 2:3:5, ये है उनका कैपिटल का रेशो। द रेशो ऑफ द मंथ्स फॉर विच ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इज 4:2:3। टाइम का भी दे दिया है 4:2:3। फिर आगे बोला गया है, इफ सी गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 1,47,000 मोर देन दैट ऑफ ए, देन बी शेयर। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सी को शेयर मिला है ना वो ए के शेयर से 1,47,000 ज्यादा है, बी का शेयर बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो हम उनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालते हैं। प्रॉफिट शेयर कैसे निकलता है, जो जितनी कैपिटल लेके आया है और जितने टाइम के लिए लेके आया है, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये हो गया उनका तीनों का प्रॉफिट शेयर। रेशियो में हम ये बोल सकते हैं ए का प्रॉफिट शेयर है 8 यूनिट, बी का प्रॉफिट शेयर है 6 यूनिट और सी का प्रॉफिट शेयर है 15 यूनिट। अगर मैं यहां कंपैरिजन कर रहा हूं सी के शेयर की ए के शेयर के साथ, तो उसको 7 यूनिट ज्यादा मिला है, भाई 15 में से 8 घटा दिया। लेकिन क्वेश्चन में इसी को बोला गया है कि उसको मिले हैं 1,47,000 रुपए ज्यादा। तो हमने क्या किया, यूनिट में कंपैरिजन किया और यूनिट में आपस में पहले इनका कंपैरिजन किया और जो ये डिफरेंस आया ना इसका ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाला, जैसे ही यूनिट घटती है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 14 7 दूनी 14 7 एकम 7, तो आपका 1 यूनिट का मान आ गया है 21,000। अब 1 यूनिट के बाद आप यहाँ जो रखोगे उसी का आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा था बी का शेयर और बी का शेयर है 6 यूनिट, तो आपने 6 यूनिट का मान निकाल दिया, तो 21 6 126, वो आ गया है 1,26,000। ये आपका आंसर है ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर से कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हर वो छोटी छोटी चीज आप इन सारी क्वेश्चनों के थ्रू समझ जाओगे। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इनकम ऑफ बी। क्वेश्चन में बोला गया है ए की इनकम, जो ए की इन्वेस्टमेंट का 3 गुना है ना वो बी की इन्वेस्टमेंट के 2 गुणे के बराबर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 मिनट के लिए मान लिया 3 बंदे हैं ना ए बी सी, तो ए की इन्वेस्टमेंट मैंने ए मान ली, बी की इन्वेस्टमेंट बी मान ली और सी की इन्वेस्टमेंट सी मान ली है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की इन्वेस्टमेंट का 3 गुना जो है ना वो बी की इन्वेस्टमेंट के 2 गुणे के बराबर है। फिर आगे आगे बोला गया है एंड आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, साथ में सी के
4 गुने की इनकम के बराबर है। एक बार दोबारा बता देता हूं, यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है किस तरीके से, मल्टीपल में। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं, ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, थ्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। हमने इनको तीनों की इन्वेस्टमेंट मान ली ए बी सी, ए की इन्वेस्टमेंट का 3 गुना थ्राइस इक्वल टू टू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, बी के इन्वेस्टमेंट के 2 गुने के बराबर है, एंड 4 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, और सी के 4 गुने के इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अब इस तरीके से ये आ गया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है। अगर इस तरीके से वैल्यू बराबर आ जाती है, क्वेश्चन को आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको रेशियो में कन्वर्ट करें, वो कैसे करें। उसके लिए आपने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है और उसके साथ इसको बराबर कर देना है। 3, 2 और 4, इसका अगर हम एलसीएम लें तो वो आएगा आपका 12। मैंने इन तीनों को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए अपनी तरफ से, ये तीनों बराबर थे ना, इन तीनों को 12 के बराबर मान लिया। अब क्या होगा, अगर मैं 3a को 12 के बराबर करूंगा, देखिए 3 गुणा में a को मैंने 12 के बराबर किया तो क्या होगा, 3 से इसको काट दिया, a की वैल्यू आ गई है 4, a की वैल्यू है आपकी 4। अब मैंने वैल्यू निकालनी है b की, ऐसे ही 2b को 12 के बराबर किया, तीनों ही 12 के बराबर है, 2 से इसको काट दिया तो b की वैल्यू आ गई है 6, ये है आपका 6। ऐसे ही मैंने c निकाल लिया, ये 4 गुणा में c बराबर 12, 4 से इसको काटा, ये आ गया है 3। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी सी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लिया और वो आ गया है आपका ये। फिर अब आगे बढ़ते हैं, इफ सीज शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 4863, देन द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रॉफिट बटा ना, उसमें सी का जो हिस्सा है वो है 4863 और ए का हिस्सा बताना है। क्या पूरे क्वेश्चन में कोई टाइम का जिक्र करा है उन्होंने? अगर उन्होंने पूरे क्वेश्चन में टाइम का जिक्र नहीं किया है तो आप अपनी तरफ से मानोगे कि टाइम बराबर था। अगर टाइम बराबर होता है, जो उनके कैपिटल का रेशियो होता है ना, वही उनके प्रॉफिट शेयर का भी रेशियो होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब मेरा यहां से सी का प्रॉफिट शेयर आ रहा है 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है ₹4863। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। जैसे यूनिट घटती है उधर जाके भाग हो जाएगा, वो आ जाएगा 16 3 48, 3 दूनी 6 1, 1621 आ गया है 1 यूनिट का मान। आपसे पूछा था क्वेश्चन में ए का प्रॉफिट शेयर, ए का प्रॉफिट शेयर है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान निकाल दो, 4 से इसको गुणा कर दो, 21 4 84, 16 चौके 64, तो आपका ए का शेयर आ गया है 6484। आपका ऑप्शन है दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मूला घूम फिरा के एक ही लगेगा, कई बार आपको कैपिटल अलग अलग तरीके से जो दे रखी है, मैंने अभी वो क्वेश्चन लिए हैं आपके सामने। अब अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए टू दैट बाय बी इन द बिजनेस इज 14:15। ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है 14:15, ये है आपका कैपिटल। फिर आगे बोला गया है, एंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2:5। डायरेक्टली आपको प्रॉफिट शेयर दे दिया 2:5। आपसे पूछा है आगे, इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, ए ने जो पैसा लगाया है ना वो 3 महीने के लिए लगाया है। फिर आगे बोला गया है, देन फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड द मनी, बी ने कितने समय के लिए पैसा लगाया। पहले क्वेश्चनों में या तो टाइम का जिक्र ही नहीं था, या फिर कैपिटल और टाइम दोनों चीज दे रखी थी। अब की बार क्वेश्चन में क्या किया, कैपिटल का रेशियो बता दिया गया है, ए बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 14:15 में किया है, लेकिन अब की बार टाइम का रेशियो नहीं बताया, लेकिन प्रॉफिट शेयर का रेशियो बता दिया कि उनका जो साल के आखिर में जो प्रॉफिट आया वो आया है 2:5। तो पहले तो आप मुझे बताइए टाइम कैसे निकालना। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका प्रॉफिट शेयर जो निकलता है वो निकलता है कैपिटल मल्टीपल टाइम, ऐसे ही निकलता है। अब की बार प्रॉफिट शेयर है मेरे पास और कैपिटल है, मैंने टाइम निकालना है, तो क्या होगा, टाइम निकलेगा आपका प्रॉफिट शेयर डिवाइड में कैपिटल। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मल्टीपल में था डिवाइड में आ गया, तो मुझे पता चल गया टाइम कैसे निकलेगा, प्रॉफिट शेयर डिवाइड में कैपिटल। अगर मैंने ए का टाइम निकालना है तो ए का प्रॉफिट शेयर डिवाइड में ए का कैपिटल। ऐसे ही अगर मैंने बी का टाइम निकालना है तो बी का प्रॉफिट शेयर और बी की कैपिटल। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे।
इसको मैं एक बार इधर लिख रहा हूं, ये है 2/14 और 5/15। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जो रेशियो होता है ना आपका, वो हमेशा ही इंटीजर में होता है, होल नंबर में होता है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। पहले तो अगर ये आपस में कट रहे हैं, इनको काट दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 5 एकम 5, 5 3 15, ये आगे हैं 1/7 रेशियो 1/3। अब इनको अगर आपने इंटीजर में चेंज करना है तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, बस इसको इधर मल्टीपल कर दिया, इसको इधर मल्टीपल कर दिया, तो ये आ गया है 3:7। जो आपके टाइम का रेशियो था ना, वो ए और बी का ही आ गया है। अब करना है ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपैरिजन, क्योंकि रेशियो हमारी कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए ने पैसा 3 महीने के लिए लगाया है, और यहां पर ए ने कितने टाइम के लिए लगाया है, 3 यूनिट। 3 यूनिट अगर न्यूमेरिकली 3 महीने के बराबर आ गई, इसका मतलब बी ने जो पैसा लगाया था वो 7 महीने के लिए लगाया था। आप कंपैरिजन करोगे तो भी आ जाएगा, 3 यूनिट को 3 महीने के बराबर करोगे तो 1 यूनिट का मान 1 महीना आ जाएगा, और 7 यूनिट का 7 महीने। तो आपका आंसर रहेगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब की बार मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जहां पर जरूरी नहीं है कि आपने प्रॉफिट शेयर ही हर बार निकालना है। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयर दिया भी जा सकता है और आपसे टाइम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 20,000 एंड बी जॉइंड आफ्टर सम टाइम विद 25,000। क्वेश्चन में बोला गया है ए ने बिजनेस शुरू किया था 20,000 रुपए के साथ, बी कुछ समय बाद आया, मुझे नहीं पता वो कितने समय के बाद आया, लेकिन वो बिजनेस में लेके आया 25,000 रुपए। फिर आगे बोला गया है, इफ ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट इन रेशियो 1:2 रिस्पेक्टिवली। उनका प्रॉफिट शेयर बता दिया है आपको कि वो जो प्रॉफिट शेयर करेंगे ना, वो करेंगे 1:2 में। फिर आपसे बोला है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी का जो टाइम का रेशियो है वही बताना है। ये मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। सबसे पहले तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को भी, कैपिटल को भी रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल होगी है, 5 से काट दिया, 5 4 20, 5 5 25, ये आ गया आपका कैपिटल का रेशियो। ये है नीचे प्रॉफिट शेयर का रेशियो। क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, अगर आपने टाइम का रेशियो निकालना है तो वो निकलेगा कैपिटल डिवाइड बाय, सॉरी, प्रॉफिट शेयर डिवाइड बाय कैपिटल। तो इसका प्रॉफिट है 1 और इसकी कैपिटल है 4, इसका प्रॉफिट है 2 और कैपिटल है 5। क्या बात आपको समझ आई? मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, हमारा एक ही फार्मूला है कि कैपिटल मल्टीपल टाइम इक्वल टू होता है आपका प्रॉफिट शेयर। अगर आपने टाइम निकालना है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट शेयर डिवाइड बाय कैपिटल। बस ये सेम मैंने यहां किया है, ए का प्रॉफिट शेयर डिवाइड में ए की कैपिटल, बी का प्रॉफिट शेयर डिवाइड में बी की कैपिटल। मैंने अभी बताया था रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो। तो टाइम का जो रेशियो आ गया है 5 एकम 5, 4 दूनी 8, वो आ गया है 5:8। आपका ऑप्शन है तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹27,500, 32,500 एंड 37,500 रिस्पेक्टिवली। तीनों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। ए ने किया है 27,500, बी ने किया है 32,500, सी ने किया है 37,500। ये है आपकी कैपिटल। भाई हम हमेशा तीनों चीजें रेशियो में रखते हैं, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करें। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 25 से काट दिया इसको, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दिया 75, इसको काटा 25 एकम 25, 25 पंजे 125। जो उनकी कैपिटल का रेशियो है वो है 11:13:15। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 20% ऑफ द प्रॉफिट एज वर्किंग अलाउंस एंड रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये बहुत अच्छी लाइन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 3 पार्टनर हैं, ये पार्टनर अब बिजनेस में काम भी कर रहा है, वो अपने काम करने के अलग से पैसे लेगा। भाई जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो बिजनेस को शुरू करते हैं, वो वर्कर की तरह काम नहीं कर रहे होते वहां, लेकिन अगर इनमें से कोई काम कर रहा है उसको हम एक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं। वो पार्टनर जो काम कर रहा है
उसका वो पैसा ले सकता है मंथली। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉफिट में से कुछ शेयर ले ले। ऐसे में क्या होगा, क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया है कि वो प्रॉफिट से 20% लेगा। पूरा प्रॉफिट आएगा, वो उन्होंने जब भी कैलकुलेट करना है 1 साल के बाद 2 साल के बाद, उस प्रॉफिट का पहले 20% उसको दिया जाएगा ए को, जो बाकी पैसा बचेगा वो उनके साथ बटेगा। बस ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इफ द मनी इन्वेस्टेड बाय सी, नहीं इन्वेस्टमेंट तो ऊपर आ गई है, ये है उसका प्रॉफिट शेयर। ये है आपका इफ द मनी रिसीव्ड बाय सी इज ₹13,500 व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं। 3 पार्टनर थे, इतने 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 पैसे लेके आए थे, उसको अपने रेशो में कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे बोला गया है कि जो ए है ना वो एक्टिव पार्टनर है, काम करने वाला है, जो प्रॉफिट आया उसमें से 20% पहले उसको दिया, जो बाकी बचा वो तीनों में बटा। अब वो तीनों में बटेगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जब वो पैसा बटा तो सी को मिला 13,500, तो टोटल प्रॉफिट पूछा है। देखिए जब क्वेश्चन में आपको टाइम का कोई जिक्र ही नहीं कर रखा, तो मैंने आपको बताया था कि जो उनका कैपिटल का रेशियो होता है वही उनका प्रॉफिट शेयर का भी रेशियो हो जाता है। अब सी को मिला है 13,500 और यहाँ पर कितना है 15 यूनिट। भाई ए को प्रॉफिट मिला 11 यूनिट, बी को प्रॉफिट मिला 13 यूनिट, सी को प्रॉफिट मिला 15 यूनिट, और इस 15 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो दे रखी है 13,500 रुपये। 1 यूनिट का मान निकाला तो 13 निमा 117, तो 900 आ गया है। 1 यूनिट का मान आ गया 900। तो यहां से टोटल प्रॉफिट देखते हैं एक बार। 11 + 13 24, 24 और 10 34 और 5 39। आपने टोटल प्रॉफिट निकालना है तो 39 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 900 गुना 39, 0 0 9 9 81 8 9 3 27 27 और 8 35। इस तरीके से जो प्रॉफिट आया वो है 35,100। लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जो उन तीनों में बटा। लेकिन एक और पैसा था 20% प्रॉफिट में से जो सिर्फ ए को दिया गया था क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है। ये पैसा टोटल प्रॉफिट का 80% है क्योंकि 20% पैसा ए ने लिया था, उसके बाद ये तीनों में बटा है। यही इसमें एक छोटा सा हैक है। अब आप ये समझेंगे कि जो टोटल प्रॉफिट है ना उसका ये 80% है बस, क्योंकि 20% तो ए लेके चला गया है एज ए वर्किंग पार्टनर। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट गुणा में 80% की फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, डिवाइड में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 बराबर है 35,100। 4 से काट दिया इसको, 4 8 32 बच गए हैं 3, 31 हो गया है। 4 7 28 बच गए हैं 3 30, 4 7 28 बच गए हैं 2, 4 5 20। ये हो गया है 8,775। 5 उधर जाके गुणा हो गया, आपका जो प्रॉफिट आ गया है 5 5 25 2 कैरी, 5 7 35 और 2 37 3 कैरी, 5 7 35 35 और 3 38 3 कैरी, 5 8 40 और 3 43। तो जो आपका टोटल प्रॉफिट आ गया है 43,875। आपका ऑप्शन है पहला। क्या क्वेश्चन आपको समझ आया? बस एक छोटा सा रिकैप देता हूं आपको। टाइम नहीं दिया हुआ था तो जो आपका कैपिटल का रेशियो है वही आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो हो गया है। क्वेश्चन में बोला गया था ए का सॉरी सी का प्रॉफिट शेयर है ना वो 13,500 है, तो 15 यूनिट के बराबर किया। यहां से ये टोटल प्रॉफिट निकाला है वो आ गया है 35,100। लेकिन क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज और बता रखी थी कि ए जो है ना वो एक्टिव पार्टनर है, वो प्रॉफिट का 20% लेता है, यानी कि प्रॉफिट का 20% लेने के बाद ये पैसा आया है। इसका मतलब ये प्रॉफिट का 80% है, तो प्रॉफिट का 80% इसके बराबर किया और प्रॉफिट 100% निकाला, वो आ गया है 43,875। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 1:2:4। भाई 3 बंदों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, उनकी कैपिटल का रेशियो दे दिया है 1:2:4। फिर आगे बोला गया है आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। 6 महीने के बाद ए ने क्या किया, जितना पैसा पहले लगा रखा था ना उसका आधा पैसा और लगा दिया। फिर आगे एंड बी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट एज बिफोर, बी ने उतना ही पैसा लगा दिया जितना उसने पहला लगा रखा था। एंड सी विड्रा 1/4 ऑफ इज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। 12 महीने के बाद जो उनका प्रॉफिट शेयर है वो बताना है रेशियो में। पहले मुझे पता चल गया ऊपर जगह है, हाँ टाइम जो है ना आपका वो 12 12 महीने है।
एक आप तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब टाइम बराबर है, पहले तो हम टाइम को ले नहीं रहे थे, यहां पर क्या कर दिया है, अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दिया है। 6 महीने के बाद तीनों ने अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज कर दी। ऐसे में क्या होता है, डायरेक्ट हम अपना प्रॉफिट शेयर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए उसने ए ने पैसा लगाया था 1 यूनिट, ये 1 यूनिट पैसा लगा रहा 6 महीने। 6 महीने के बाद उसने क्या किया, जितना उसने पैसा लगा रखा था ना पहले, उसका आधा और लगा दिया। कहने का मतलब अब 1 यूनिट तो पहले लगा रखा था, आधी यूनिट और लगा दी, अब उसका पैसा लग गया है 1.5 यूनिट। और ये कितने टाइम के लिए लगेगा भाई, टोटल पैसा 12 महीने के लिए लगा था, 6 महीने के लिए इतना और 6 महीने के लिए अगला। ये हो गया ए का प्रॉफिट शेयर। अब बी की बात करते हैं, बी ने क्या किया, बी ने 6 महीने तक तो यही चला उसका, 6 महीने बाद जितना पैसा लगा रखा था उतना ही और लगा दिया, यानी कि 2 यूनिट लगा रखा था, 2 और लगा दिया, अब उसका पैसा हो गया है 4 यूनिट। ये हो गया आपका बी का प्रॉफिट शेयर। अब बात करते हैं सी की, जगह है आगे, हाँ सी ने क्या किया 6 महीने तक तो उसका पैसा ऐसे ही रहा, उसके बाद उसने पैसा अपना जितना लगाया था ना उसका 1/4 निकाल लिया। अगर मैं 4 का 1/4 निकाल लूंगा तो 1 यूनिट उसने निकाल लिया, अब उसका बचा हुआ है 3 यूनिट और ये चला 6 महीने। दिख रहा है, हाँ बस बिल्कुल 6 दिख रहा है आपको लास्ट तक। अब इस तरीके से प्रॉफिट शेयर निकला है। क्या ये बात आपको समझ आई? अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी कैपिटल 1 साल के बीच प्रॉफिट शेयर बढ़ने से पहले चेंज हो जाती है तो आपने क्या करना है, जहां तक चेंज हुई है पहले वहां तक का प्रॉफिट निकाल लेंगे। वो कैसे भाई, ए ने 1 यूनिट पैसा लगाया था, 6 महीने तक कोई चेंज नहीं आया तो 6 महीने का निकाल दिया, 6 महीने के बाद चेंज आया वो रख लिया और अगले 6 महीने तक कैलकुलेट कर लिया। सभी को ऐसे ही किया। अब इनको जोड़ेंगे, यहां मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो क्या होगा, 6 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 गुणा में 2.5 रेशियो है भैया। यहां पर भी 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 + 4 6। अगले वालों में से भी आपका 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 7। मैंने इनको गुणा कर दिया, आप सिंपली गुणा करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। अब 6 तीनों में से कट गया, यहां आ गया है 2.5, यहां 6 और यहां 7। आपका रेशो ना तो डेसिमल में हो सकता ना ही फ्रैक्शन में, तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में बना लो एक बार के लिए। इसको मैंने फ्रैक्शन में बनाया तो ये हो गया है 5/2। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका 2.5 था, बटे में 10 किया, डेसिमल हट गया, 5 से काट दिया, 5/2 आ गया। अब ये जो नीचे 2 है इससे पूरे रेशियो को गुणा कर देंगे, इसको गुणा किया तो 5 आ गया, इसको गुणा किया तो 12 आ गया, इसको गुणा किया तो 14 आ गया। तो जो आपका प्रॉफिट शेयर है वो इस रेशियो में बांटा जाएगा। आपका ऑप्शन है तीसरा। क्या आपको समझ आया? बस यही क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा टिपिकल था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बस इसमें ये एक इंपॉर्टेंट की है, जहां इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है उसको अलग से काउंट करेंगे और उससे पहले कैपिटल को अलग से काउंट करेंगे। आपका हरियाणा के लेवल का जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ा दी है। मैंने 10 से 11 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लोगे, इसके अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का आपके एग्जाम में इतना ही लेवल होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।